हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का 8वां चैप्टर, जो है जीव जनन कैसे करते हैं। मतलब जीव जनन कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सभी टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इतनी बात तो हम बेसिक जानते ही हैं कि भैया जीव किसे कहते हैं। जीव तो हम जानते हैं ना कि जीव किसे कहते हैं। भैया नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा जीव किसे कहते हैं। यदि हम सबसे पहले जीव पे ही बात करें कि जीव कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, मतलब हर वो चीज जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जीव कहते हैं। मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जीव कहते हैं। तो हम इतने बात तो जान गए कि भैया जीव किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि जनन क्या होता है, क्योंकि नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव तो हम जान लिए, परंतु जनन किसे कहते हैं, तो जनन पे समझ लेते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है जनन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जनन किसे कहते हैं और यहीं से हमारा टॉपिक का प्रारंभ होता है जानना। ठीक है, तो जनन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम जनन के परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी जीव है वो जीव अपने जैसे नए संतानों का निर्माण करना ही भैया जनन कहलाता है। मतलब कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करे तो उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये कोई जीव है, समझिएगा, ये मान लेते हैं कोई जीव है और ये जीव क्या करे, अपने जैसे ही नए जीव का निर्माण करे। ठीक है, कैसे भैया, नए जीव का। तो नए जीव का निर्माण करे उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करे तो उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, ठीक है, हमें बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ है, हमें निर्माण किया ना, अपने जैसे ही हमें निर्माण किया। ऐसे ही जो मान लेते हैं बिल्ली होती है तो वो अपने जैसे जो उसकी प्रजाति होती है बिल्ली की उसको निर्माण करता है। ठीक है, कुत्ते होते हैं तो वो अपने जैसे कुत्ते का निर्माण करते हैं। तो सभी जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप जनन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि हम जनन पे डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि सभी जीव, ऐसे लिख सकते हैं हम कि सभी जीव, या ऐसे अगर अच्छे से लिखें तो वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करते हैं का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन, या इसे हम प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। जनन कहिए या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जनन या प्रजनन का डिफिनेशन बताया है कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव या कोई भी जीव, ऐसे हम कह देते हैं यहाँ पे सभी की जगह कोई भी रखेगा तो कोई भी जीव अच्छा रहेगा, कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीवों का निर्माण करे तो उस प्रक्रिया को ही हम जनन या प्रजनन कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीवों का निर्माण करे तो उस प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जनन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जनन।
अब इसमें एक और बात आती है कि भैया जनन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जनन हम क्यों करते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कि जनन क्यों करते हैं, मतलब जीव जनन क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अब हम समझते हैं कि कोई भी जीव जनन करते क्यों हैं। यदि हम आपसे पूछें कि जीव जनन करते क्यों हैं, ठीक है, अपने जैसे जीवों का निर्माण करते क्यों हैं, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर आपका क्या होगा, तो उसे हम समझते हैं। तो अब हमारा तीसरा इसमें टॉपिक आता है कि जीव, या क्वेश्चन भी इस तरह से कह सकते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, या इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जनन की आवश्यकताएं, जनन की आवश्यकताएं, ठीक है, कि भैया जनन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इनकी आवश्यकता है, जनन करने की क्या आवश्यकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जनन मतलब कोई भी जीव जनन क्यों करते हैं या इसकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो यदि हम इसकी आवश्यकताएं पे बात करें तो भैया कोई भी जीव है तो वो अपने सभी जीवों में अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग पीढ़ी होती है ना। मान लेते हैं एक बिल्ली है, उसकी प्रजाति अलग है, कुत्ते की प्रजाति अलग है, मनुष्य की प्रजाति अलग है, गाय की प्रजाति अलग है। तो इसी प्रकार सभी जो पीढ़ियां हैं उनकी प्रजातियां अलग अलग हैं। तो वो प्रजातियों को पर जो भी प्रजातियां हैं वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मतलब भविष्य में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही क्या करते हैं, कोई भी जीव जनन करते हैं कि हमारा जो प्रजाति है वो हमेशा अस्तित्व में बना रहे, इसके लिए ही जनन करते हैं। ठीक है, यदि जनन ना करें और वो अपने जैसे नए जीवों का निर्माण ना करें तो भैया एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे ना, तो वो समाप्त हो जाएगी, उसकी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। तो लुप्त ना हो इसके लिए ही कोई भी जीव जनन करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसका हम उत्तर क्या कह सकते हैं, उत्तर हम यही दे सकते हैं कि कोई भी जीव अपने प्रजातियों के पीढ़ियों को अस्तित्व में बचाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि कोई भी जीव है वो अपने प्रजातियों के पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए, अस्तित्व में बचाए रखने के लिए ही जनन करते हैं कि उनकी पीढ़ियां जो हैं वो लुप्त ना हो। ठीक है, इसके लिए ही उनका अस्तित्व मतलब समाप्त ना हो, उसके लिए ही वो क्या करते हैं, जीव जनन करते हैं। तो आशा करते हैं ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीव किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, और जीवों में जनन करने की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है भैया, क्यों करते हैं। तो इसी प्रकार सभी टॉपिक को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो ये चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इसको हम एक एक करके टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अब पूरे मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपको टॉपिक का पूरा जो चैप्टर है वो आपको समाप्त किया जाएगा। भले ही 2-3 वीडियो इसका बने इस चैप्टर में, परंतु आपको वीडियो से बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक इसको जनन के प्रकार पढ़ने से पहले, जनन के 2 प्रकार भी होते हैं, तो उनके प्रकार पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों की जानना आवश्यकता है, उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहला एक चौथा जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पीशीज किसे कहते हैं, स्पीशीज क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्पीशीज क्या होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको याद रखेंगे। तो स्पीशीज का मतलब क्या होता है, यदि हम यहाँ पे लिखें इंपॉर्टेंट तो अच्छे से रहेगा। ठीक है, अब आता है इसमें बात कि भैया स्पीशीज कहते किसे हैं।
तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आंसर पे बात कर रहे हैं। आंसर इसका क्या जो परिभाषा होता है उस पर यदि बात करें तो स्पीसीज का अगर हम छोटे शब्दों में अपने शब्दों में बात करें तो इसका मतलब होता है कि जातियाँ, कोई भी जातियाँ, जैसे कि अभी हम मान लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि कोई हिंदू है जाति से बिलोंग कर रहा है, कोई मुस्लिम जाति से, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं सभी मनुष्य। तो क्या हुआ है, इसी प्रकार स्पीसीज का मतलब होते हैं जातियाँ, मतलब कोई भैया क्या है, कोई बिल्ली के प्रजाति का है तो कोई भैया कुत्ते की प्रजाति का है, तो कोई गाय के प्रजाति का है, कोई मानव के प्रजाति का है, कोई हाथी की प्रजाति का है। इसी प्रकार सभी जीव अलग अलग प्रजातियों से बटे हुए हैं, तो उस प्रजातियों को ही भैया क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, जो ऐसी, मतलब प्रजातियां तो होता ही है, प्रजातीय तो मतलब होता है, परंतु ये भी मतलब होता है कि वो प्रजातियां अपने जैसे जनन करके वो अपने जैसे एक जीव का निर्माण करे, जो जीव में जनन करने की प्रक्रिया हो, मतलब जनन करने की उसमें क्षमता हो, तो उस प्रकार के जीवों को ही हम स्पीसीज कहते हैं। समझ में आया? मतलब स्पीसीज का अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई जीव है, ठीक है, और ये जीव मिलकर एक और जीव है, ये एक जीव है और ये दो जीव हैं। ये दोनों जीव आपस में मिलकर, ये दोनों जीव आपस में मिलकर आपस में जनन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। और इस जो नए जीव है, तीसरा जो मान लेते हैं ये नया जीव का निर्माण हुआ, तो इस जीव में जनन करने की क्षमता होनी चाहिए। जनन मतलब जनन या प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो तब अगर इसमें जनन करने की क्षमता है तब इन जीवों को हम स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, तब ये जीव क्या कहलाएंगे, स्पीसीज कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। तो यही स्पीसीज का मतलब होता है। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें एक दूसरे से जनन करके एक नए जीव का निर्माण करें और उस नए जीव में जनन करने की क्षमता हो, तो उस प्रकार के जीव को हम स्पीसीज कहते हैं। समझ में आया ना? तो हम क्या कह रहे हैं भैया, ये एक समूह है ना, एक से अधिक कोई भी हो तो भैया वो समूह कहलाता है। ठीक है, तो ये दो हैं, दो मिल रहे हैं और ये तो समूह कहलाएंगे। तो ये जीवों का समूह है, तो भैया जीवों का ऐसा समूह जिसमें जो आपस में क्या करें, जनन करके एक नए जीव का निर्माण करें। एक भैया क्या, एक नए जीवों का निर्माण करें जिसमें जनन करने की क्षमता हो, तो उस प्रकार के जीवों को हम स्पीसीज कहते हैं या स्पीसीज कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से स्पीसीज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार जो डेफिनेशन होता है उसको सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, समझिए और उसे डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा है डेफिनेशन, लिखवाना संभव नहीं है। ठीक है, तो जगह भी नहीं है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में जनन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उस जीवों में क्या होते हैं, जनन करने की क्षमता होती है। तो उस प्रकार के जीवों को हम स्पीसीज कहलाते हैं, या उस प्रकार के जीव स्पीसीज कहलाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको स्पीसीज का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब यही मतलब है कि भैया जो जीव का निर्माण होगा उसमें भी जनन करने की क्षमता हो। जनन मतलब वैसे ही अपने जैसे ही नए जीवों का निर्माण करने की क्षमता हो उस जीव में भी। जैसे एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें, एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो मान लेते हैं एक कुत्ता है, ठीक है, और ये कुत्ता, और मान लेते हैं एक कुत्ता है और यहाँ पे एक क्या है, कुतिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक कुत्ता है और कुत्ती है, तो ये दोनों जनन करके एक मान लेते हैं एक जीव का निर्माण करते हैं जो मान लेते हैं कुत्ता है। ठीक है, कुत्ते का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक कुत्ता एक कुत्ती मिलकर भैया क्या करते हैं, एक कुत्ते का निर्माण करते हैं। तो इस कुत्ते में भी क्या होनी चाहिए, जनन की क्षमता होनी चाहिए। जनन की क्षमता मतलब ये भी चाहे तो किसी दूसरे के साथ क्या करे, संबंध बनाकर क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर दे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे भैया, स्पीसीज कहेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं और अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो है भैया जनन के प्रकार। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, मैं हट रहा हूं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
अब हम आते हैं कि भैया जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो यदि हम जनन के प्रकार पे बात करें, पांचवा टॉपिक है जनन के या प्रजनन के प्रकार। तो याद रखेंगे जनन के कितने भैया, जनन के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। और दूसरा होता है जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहला लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो यदि हम इन दोनों के डेफिनेशन पे बात करें कि भैया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी जीव, मतलब मान लेते हैं हम ऐसे, तो अभी तक तो हमने ये जाना कि कोई भी जीव अपने जैसे एक नए जीवों के साथ क्या करता है, जनन करके, मतलब 2 जीव आपस में क्या करते हैं, जनन करके और क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इतना बात हमने जाना कि एक और एक 2 जीव मिलकर जनन करेंगे और जनन करके एक नए जीव का निर्माण करेंगे। परंतु इसमें अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन है, तो इसमें केवल एक ही क्या होता है, जीवों की आवश्यकता होती है। मतलब अलैंगिक का अगर डेफिनेशन पे बात करें, ठीक है, तो इसमें मतलब ये बताया जाता है कि कोई एक जीव है ना, तो ये एक जीव बिना किसी दूसरे जीव की सहायता लिए, इसकी सहायता नहीं लेगा और ये केवल यही मिलकर एक नए जीव का निर्माण कर देगा, ठीक है। मतलब इसमें जनन नहीं होगा। ये जो जीव है ये अपने जैसे बिना किसी दूसरे की सहायता लिए अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण कर देगा। तो उस जनन को ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कि वो दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेगा। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि ऐसा जीव जो अपने जैसे नए जीवों का निर्माण के लिए दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं चाहिए। मैं रटने के लिए मना करता हूँ भैया। कभी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको समझिए कि उसका कहने का मतलब क्या है। हमने अभी बताया कि मान लेते हैं, हमने अभी तक जाना था कि एक और एक 2 जीव मिलेंगे और जनन करेंगे और एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे महिलाएं पुरुष मिलकर वो क्या करते हैं, जनन करके एक नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 जीव मिलते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। परंतु इसमें अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई एक जीव है ना, वो एक ही जीव बिना किसी दूसरे जीव की सहायता लिए वो क्या करेगा, एक नए जीवों का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे भैया, अलैंगिक जनन कहेंगे। तो डेफिनेशन हमने क्या कहा है, एक ऐसा जीव जो बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता लिए एक नए जीवों का निर्माण कर लेता है, तो उस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा जीव जो बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता लिए एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उस प्रकार के जनन या प्रजनन को हम क्या कहते हैं भैया, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है, आप समझ सकते हैं भैया कि एक जीव जो बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे भैया ऐसा कौन सा जीव है जो बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता के अकेले ही क्या कर लेगा, एक नए जीवों का निर्माण कर लेगा। तो वो है भैया, और वो कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया और हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे पादप भी हैं, बहुत से ऐसे मतलब पादप जो होते हैं वो भी क्या होते हैं भैया, वो भी बिना किसी दूसरे की सहायता लिए भी वो क्या करते हैं, एक नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम जानेंगे। सबसे पहले आप बेसिक जानिए कि जीवाणु जो होते हैं उसमें क्या होता है भैया, वो बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता लिए अपने जैसे नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। और ऐसे आप कहेंगे जीवाणु को हमने देखा ही नहीं है, जीवाणु कहाँ होते हैं, तो भैया आप जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें करोड़ों मतलब कह सकते हैं बहुत से करोड़ों क्या होंगे, जीवाणु होंगे। केवल आपके मुंह में भैया, आपके जो मुख है उसमें कम से कम नहीं तो लगभग हम कैसे कह सकते हैं कि 20-30 हज़ार जीवाणु आपके मुंह में होंगे। ठीक है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, परंतु हाँ आपको जानना चाहिए कि वो जीवाणु ही हैं जिसे हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो क्या होते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं, ठीक है, तो उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। अब आते हैं भैया कि जो लैंगिक जनन होते हैं वो किसे कहते हैं। भैया लैंगिक जनन होता क्या है, तो याद रखेंगे इसका जस्ट अपोजिट इसमें होता है। इसमें क्या होता है, वही बात जो हम जानते हैं वही बात इसमें होता है कि हम जानते हैं कि कोई एक जीव है और एक दूसरा जीव है, ये पहला जीव है और ये दूसरा जीव है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जनन करेंगे और ये जनन करके एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या करेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों की सहायता से क्या करे, एक नए जीव का निर्माण कर ले, तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों की सहायता से क्या करे, एक नए जीव का निर्माण कर ले, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों से जनन करके, जो दूसरे जीवों से जनन करके एक नए जीव का निर्माण ले, तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बेसिक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव से जनन करके नए जीवों का निर्माण कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कोई भी जीव है वो दूसरे जीव से क्या करेगा भैया, जनन करेगा और जनन करके एक नए जीव का निर्माण करेगा, तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे भैया क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल से हम कहें तो जैसे मनुष्य हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है, जो पशु हैं, जो पक्षियां हैं आदि हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी हैं ये दूसरे जीवों से क्या करें, मनुष्य भी क्या करते हैं, दूसरे जीवों की सहायता करके और क्या करते हैं, एक नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अलैंगिक और लैंगिक का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट दोनों है, परंतु इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, एक से एक इम्पोर्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को आपको तैयार रखना है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट है कि भैया अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है, जो कि लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। जैसे कि आपको अलैंगिक जनन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको केवल YouTube पे लिखना है अलैंगिक जनन, हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो और बेहतर होगा। तो आप लिखेंगे अलैंगिक जनन ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को और अच्छे से डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेफिनेशन समझने में बहुत ही दिक्कत होती है और रट्टा मारते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है और समझ कर याद करना है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लिंक दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, और उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, क्या एक तरफ मैं कर दे रहा हूँ अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो भैया लैंगिक अलैंगिक ये तो हमने जान लिया है कि अलैंगिक क्या होते हैं, लैंगिक क्या होते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना अंतर से, जो आपको डेफिनेशन बताया गया, तो उससे आपने सबसे पहला अंतर तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें इस जनन में क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, केवल एक जीव की, या ऐसे कह सकते हैं कि एक जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जीवों की आवश्यकता होती है या एक ही जनक की आवश्यकता होती है कि ये एक ही जीव जो होते हैं वो अपने जैसे निर्माण कर सकते हैं दूसरे जीवों की सहायता लिए बिना ही। ठीक है, तो इसलिए हम क्या, पहला अंतर यह होता है कि इसमें एक जीवों का ही आवश्यकता होती है, परंतु लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें दो जीव या जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे अंतर पे। तो याद रखेंगे अलैंगिक जो जनन होते हैं इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब युग्मनज क्या होता है ये हमने क्लास 9th में बताया था। ठीक है, तो युग्मनज नहीं आता है तो आगे हम आपको बताएंगे, परंतु बस आपको याद रखना है कि इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन करके बता रहे हैं, इसमें युग्मनज का निर्माण क्या होता है। ठीक है, तो ये भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं तीसरा। तो इसमें याद रखेंगे जो अलैंगिक जनन होता है इसमें भैया निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, किसमें, अलैंगिक जनन में। परंतु जो लैंगिक जनन होता है ना इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें भैया क्या होती है, इसमें होती है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसका चौथा भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं ना, इसमें भ्रूण का भी निर्माण नहीं होता है, ठीक है, गर्भ मतलब भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, परंतु जो लैंगिक जनन होते हैं इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे कि इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं ये आपको 4 अंतर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब भैया इसमें एक और पॉइंट आता है कि भैया युग्मनज निषेचन भ्रूण होता क्या है, तो भैया आपको पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है ना तो आप इन सभी का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। या आगे अभी क्लास 10th का आज पहला वीडियो है बायोलॉजी का, तो आगे जब पढ़ाया जाएगा दूसरे या तीसरे वीडियो में तो आपको बताया जाएगा, पूरा बेसिक से अच्छे से बताया जाएगा कि युग्मनज क्या होता है, निषेचन क्या होते हैं, भ्रूण क्या होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं पता है कि कहाँ से लेना है तो भैया एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है 8874726058, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे केवल आपको व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आल वीडियो लिंक, इतना आप लिख के भेज देंगे तो आपको जब भेज देंगे तो भैया आपको तुरंत लिंक दे दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास के हों। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे इस लिंक पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप आप करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। परंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपकी हेल्प के लिए दिया जा रहा है, फोन मत कीजिएगा, ठीक है। और इस पे फालतू के मतलब मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।